हेलो दोस्तों, ईआरडीओ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका उल्लेख मैटी की किताबों में मिलता है। ईआरडीओ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्ज़ापुर, यूपी से। आज का विषय है मैटी के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शब्द इलेक्ट्रो और होम्यो का मतलब, या ये कहें कि मैटी ने क्यों अपने सिस्टम का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा। मैटी ने पैथी का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों रखा, इसका जिक्र उसकी किताबों में 2 से 3 बार मिलता है। आइए देखते हैं उनकी कुछ किताबें और उसके पेजेस। पहली किताब है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। दूसरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, और इसी तरह से एक और है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। अब इस पेज को देखिए। इस पेज में मैटी जिक्र कर रहा है कि तुरंत असरदार होने के कारण वह इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहता है। इस दूसरे पेज में भी वह यही दोहराता है कि तत्काल प्रभाव होने के कारण इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहता है। तीसरा पेज सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें वह पूरी पैथी को डिस्क्राइब करता है। वह लिखता है कि किस प्रकार S1 की कुछ गोलियां जीभ पर देने से मिर्गी का दौरा तुरंत ठीक हो जाता है। C1 की कुछ गोलियों से गर्भाशय शूल में तत्काल आराम मिलता है और तेज़ दर्द या मरोड़ होने की स्थिति पे उसकी बिजलियां लगाते ही तुरंत आराम मिलता है। इसी बिजली की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए वह इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम देता है। तो देखा आपने, मैटी सीधे सीधे कह रहा है कि इलेक्ट्रो शब्द का प्रयोग उसने औषधि के तत्काल प्रभाव के कारण किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, और वो सभी चिकित्सक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से रोगियों का इलाज कर रहे हैं, वह इससे पूर्णतः सहमत होंगे। कई चिकित्सक एवं विद्वानों का मानना है कि इलेक्ट्रो शब्द बायो एनर्जी या एनर्जी से आया है, जो कि पौधों में पाई जाती है। हम इस पर सहमत हैं कि पौधों में बायो एनर्जी होती है, किंतु इस बायो एनर्जी को यहाँ इलेक्ट्रो से जोड़ना गलत है, क्योंकि वह सभी पद्धतियाँ जो पौधों पर आधारित हैं, उनमें भी तो बायो एनर्जी या एनर्जी है। वह चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी, इनमें भी तो पौधों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या हम इसे इलेक्ट्रो आयुर्वेदिक या इलेक्ट्रो यूनानी कह सकते हैं? नहीं ना। आइए चर्चा करते हैं होम्यो शब्द की। हम सभी जानते हैं कि जब मैटी की रुचि चिकित्सा क्षेत्र में हुई तो उसने उस समय की प्रचलित सभी पद्धतियों का अध्ययन किया, जिसमें उसे होम्योपैथी सबसे अच्छी लगी। लेकिन होम्योपैथी का सिर्फ लक्षणों तक सीमित रहना मैटी को पसंद नहीं आया, और उसने होम्योपैथी से प्रेरणा लेते हुए एक नए चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार किया, जिसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों उसने अपनी पैथी का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा, कुछ और क्यों नहीं? क्यों होम्यो शब्द को जोड़ा? मैटी अच्छी तरह से जानता था कि होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करती है, लेकिन हैनीमैन ने लॉ ऑफ सिमिलिया को सिम्टम्स तक ही सीमित कर दिया, जबकि मैटी ने इसे विस्तार कर कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑर्गन वाइज कर दिया।
इस प्रकार दो चिकित्सा विज्ञान जो पूरी तरह से अलग हैं एक ही लॉ को फॉलो करते नजर आए, केवल उनके नाम कुछ मिलते जुलते हैं। तो देखा आपने कैसे मैटी ने लॉ ऑफ सिमिलिया को अपनाया और एक नए चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार किया जो होम्योपैथी से अलग है। मैटी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसने अपनी दवाओं का परीक्षण रोगियों पर किया, जबकि होम्योपैथिक औषधियों का परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों पर किया जाता है। मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए सिर्फ पौधों को चुना, अपनी औषधियों को डिस्टिल वाटर में तैयार किया, एक औषधि को कई पौधों से मिलाकर बनाया, औषधि का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑर्गन वाइज किया, एक साथ कई संस्थानों के इलाज की व्यवस्था की और कोई भी परहेज नहीं बताया। ये सभी तथ्य इसे होम्योपैथी से पूरी तरह अलग करते हैं। आइए कुछ स्लाइड्स देखते हैं। यहाँ हाईलाइट किए हुए लाइंस को देखिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज एन एक्सटेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ हैनीमैन्स होम्योपैथी। दूसरी स्लाइड में हाईलाइटेड पहली लाइन में वो लिखता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज परफेक्टेड होम्योपैथी। इसी क्रम में इसमें भी हाईलाइट लाइन देखिए, द रेमेडीज फॉलो द लॉ ऑफ सिमिलर एंड एक्ट होम्योपैथिकली। और ये एक लास्ट स्लाइड में, इफ एग्रेवेशन इज प्रोड्यूस्ड इट शोज दैट करेक्ट रेमेडी इज फाउंड, द डोज मस्ट सिंपली बी diminished until no more aggravation is produced। पीछे गए पन्नों में मैटी कहता है कि उसकी खोज होम्योपैथी का सरलीकरण एवं विस्तार है। उसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी परफेक्टेड होम्योपैथी है। उसकी दवाएं लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करती हैं। उसकी दवाएं होम्योपैथी की तरह कार्य करती हैं। और यदि किसी को एग्रेवेशन हो तो दवा न बदलें, बल्कि यह जान लें कि आपको सही दवा मिल गई है, सिर्फ उसकी डोज को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। यह सभी पॉइंट देखते हुए आप इनकार नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करती है, और यही सच है। इन्हीं पॉइंट को देखते हुए मैटी ने होम्यो शब्द को नहीं बदला, सिर्फ अपनी दवाओं के तत्काल प्रभाव को देखते हुए इलेक्ट्रो शब्द इसके आगे जोड़ दिया, और इसी कारण इस पैथी का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पड़ा। क्या आप जानते हैं, जब मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार कर दुनिया के सामने रखा तो उस समय उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन वह डरा नहीं, और जिन्होंने उसकी आलोचना की उन्हें वह अपनी दवाएं और उनके इस्तेमाल का तरीका उनके पास भेज देता और कहता कि आप खुद ही आजमा लो, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके बहुत सारे आलोचक बाद में उसके फॉलोअर्स बने। यह एक कड़वा सच है कि यदि मैटी राजा न होता तो उसकी महान खोज दुनिया के सामने न आती और इसे दबा दिया गया होता। बहुत सारे लोग मानते हैं कि होमियो शब्द का प्रयोग होमियोस्टेसिस के कारण हुआ। उन्हें लगता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया कहने से होम्योपैथी समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे, या वह होम्योपैथी से कोई विवाद नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन इस डर से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। लॉ ऑफ सिमिलिया, जो हैनीमैन के समय सिर्फ लक्षणों तक सीमित था, यदि मैटी ने उसे विस्तार कर कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑर्गन वाइज कर दिया तो ये खुद में बहुत बड़ी खोज होना चाहिए, और इस पर गर्व करने की बजाय हम एक नया शब्द होम्योस्टैटिस को ज़बरदस्ती उसमें फिर से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छे भले सिस्टम को संदेह में डाल रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो होम्योस्टेसिस शब्द 1920 में आया हो
उसे आप कैसे 1865 के एक सिस्टम में फिट कर सकते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, पैथी मान्यता के कगार पर है। चीज़ें जितनी आसान रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। कृपया इसे जटिल न बनाएं। यदि आपको कोई असहमति होती है तो ज़रूर बताएं, लेकिन आपकी असहमति रेफरेंसेस के साथ होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जगह मिस्टेक हुई है मुझसे।